नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, महेश्वर सूत्र का टॉपिक यूनिट नंबर 2 में संस्कृत में ऐड किया गया है। भाषा द्वितीय में यूनिट नंबर 1 में 2 टॉपिक ऐड किए गए थे। आपका एक तो समय ज्ञान और एक आपका जो है वो संख्या ज्ञान का, दोनों के दोनों मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। जो रेट की संस्कृत के लिए जो प्लेलिस्ट बनी हुई उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें सबसे लास्ट में वो दोनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और महेश्वर जो सूत्र है वो उसको यूनिट नंबर 2 में साथियों ऐड किया गया है। पद्यांश में से महेश्वर सूत्र का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा अलंकार का भी टॉपिक ऐड किया गया है, जल्दी उसको भी करवाने की कोशिश करेंगे। देखिए साथियों, महेश्वर जो सूत्र है वो होते क्या हैं, यानी कि एक प्रकार से शिव की डमरू की जो ध्वनि निकली थी उसमें से ये उत्पन्न हुए थे। और इसके रचयिता माने जाते हैं पाणिनि को, इनका रचयिता माना जाता है। टोटल 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। इनको बिल्कुल देखेंगे, आपको ध्यान होने चाहिए। पहला कौन सा, देखिए पहला है ए ई उ ण, दूसरा री लरी क, तीसरा है ए ओ अंग, चौथा है ए ओ ए ऐ औ और च। ऐ औ और च जो वो चौथा महेश्वर सूत्र है। इसके अलावा पांचवा है ये व र और ट। छठा महेश्वर सूत्र है ल अण। देखिए साथियों, यहाँ पे जो अण जो वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है, एक तो छठे महेश्वर सूत्र में और एक प्रथम महेश्वर सूत्र में भी जो अण हलंत वाले अण का जो वो उपयोग हुआ है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा 7वां महेश्वर सूत्र है ए म अंग अण न और म। 8वां महेश्वर सूत्र है आपका झ भ ए और 9वां महेश्वर सूत्र है आपका घ ढ ध और स। इसके अलावा 10वां महेश्वर सूत्र है आपका ज ब ग ड़, यहाँ पे स आया साथियों, ज ब ग ड़, द और आएगा साथियों, इसमें द और आना चाहिए, द और यहाँ पे बिल्कुल निश्चित तौर पे आएगा, ठीक है। इसके अलावा 11वां महेश्वर सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट और व। ये भी महेश्वर सूत्र का ही आपका प्रकार है। ये 11वां महेश्वर सूत्र। आपको ये 14 के 14 जो महेश्वर सूत्र हैं साथियों, ध्यान में जरूर से जरूर होने चाहिए, क्योंकि जो है महेश्वर सूत्र तभी आप एक प्रकार से इनसे जो प्रश्न बनेगा उसको कर पाएंगे जब आपके सारे महेश्वर सूत्र जो हैं वो याद हों। तो ये याद निश्चित तौर पे होनी चाहिए। देखिए इसमें यहाँ पे द आएगा, इसको भी थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। और ये द जो आएगा ये आपका हलंत वाला नहीं रहेगा, पूरा द रहेगा, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 12वां जो आपका महेश्वर सूत्र है साथियों वो आपका रहेगा क प और ये। और 13वां महेश्वर सूत्र है स और र। और 14 नंबर का महेश्वर सूत्र है और ल। देखिए साथियों, ये अपने 14 महेश्वर सूत्र हैं जो आपको निश्चित तौर पे ध्यान में होने चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी। और निश्चित तौर पे एक आधा प्रश्न इसमें से देखने को मिल सकता है। नया टॉपिक ऐड किया गया तो निश्चित तौर पे प्रश्न मिलने की पूरी संभावना भी है। अब इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। आप इनका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं पीडीएफ, जैसे ही ये एक और आपका अलंकार का टॉपिक हो जाता है संस्कृत में, तो संस्कृत के कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाऊंगा, उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपके महेश्वर सूत्र हो गए हैं 14। अब ये इनके बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए कि भगवान शंकर के डमरू वादन को सुनकर पाणिनि ने इन 14 सूत्रों की रचना की। भगवान शंकर के डमरू वादन से उत्पन्न होने के कारण इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है या इनको शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। इन सूत्रों के माध्यम से संस्कृत की वर्णमाला का ज्ञान होता है। अतः इन सूत्रों को वर्ण समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय अथवा अक्षर वेद या वर्ण वेद भी कहते हैं। ये इसी के माहेश्वर सूत्र के ही नाम है कुछ। फिर है निनाद यानी डमरू वादन। डमरू वादन को क्या बोलते हैं साथियों, निनाद भी बोलते हैं। के अनुसार माहेश्वर सूत्रों को 9 और 5 के रूप में विभक्त किया जाता है। 9 + 5 9 पंचावरम, 9 पंचावरम भी इनको बोला जाता है। देखिए माहेश्वर सूत्रों में प्रारंभिक जो 4 सूत्र हैं वो स्वरों से संबंधित है तथा अंतिम 10 सूत्र व्यंजनों से संबंधित है। बिल्कुल सही बात, आप देख भी सकते हो। 1 से लेकर के जो 4 तक के जो ये सूत्र जो है इसमें आपको स्वर ही देखने को मिलेंगे और नीचे वाले में आपको व्यंजन देखने को मिलेंगे, आपके 5 से लेकर के 14 तक के माहेश्वर सूत्रों में। तो बिल्कुल सही चीज़ है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। माहेश्वर सूत्रों के वर्णों के उच्चारण का क्रम क्या, देखिए सबसे पहले स्वर आएंगे 1 से लेकर के 4 तक, फिर अंतस्थ हैं,
फिर पांचवें वर्ण, फिर चौथे वर्ण सभी, फिर तीसरे, फिर दूसरे, फिर पहले और फिर उसमें। आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 4 तक आपके स्वर हैं। 1 से लेकर के 4 तक बिल्कुल निश्चित तौर पे स्वर हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे आपके। उसके बाद में आपका जो है ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे और ये 5वें वर्ण आ जाएंगे आपके ए म। इनको यम गणानाम बोलते हैं अपन। नासिका से, नासिकाओं से इसका उच्चारण होता है, वो भी अपन ने उच्चारण वाले में देखा। तो फिर चौथे आपके आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार तीसरे, दूसरे, पहले आपके पहले अक्षर आ जाएंगे। पहला यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये एक प्रकार से पांचवा यहाँ पे हो जाएगा। ये भी जो है एक, इसको अपन एक प्रकार से देखें तो ये पांचवा होता है, ठीक है। और च, छ, ज, झ ये चौथा अक्षर होता है, ये भी चौथा अक्षर होता है। तो ये दोनों चौथे अक्षर के लिए भी आप बोल सकते हो। इस प्रकार से आते हैं। इसके बाद ऊष्म व्यंजक आते हैं आपके, स वाले आ जाएंगे और लास्ट में आपका है और ल वाला आ जाएगा। तो यही यहाँ पे ऊष्म व्यंजकों के लिए दिया हुआ कि लास्ट में ऊष्म व्यंजक होंगे, तो ये ऊष्म व्यंजक हैं। और यहाँ पे 12, 11, 10, 9 और 8 ये आपके 7 तक ये आपके व्यंजक हैं, 1 से लेकर के 5 तक के लिए। इसके बाद जो आपके हैं वो अंतस्थ हैं 5वें, 6ठे में। और इसके अलावा जो है वो आपके स्वर व्यंजन, तो ये इनका यहाँ पे क्रम रहेगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़े तो देखिए माहेश्वर सूत्रों में अंतिम हलंत व्यंजन की इत संज्ञा हुई है। अंतिम जो वर्ण है, जो एक प्रकार से माहेश्वर सूत्रों में, उसमें सभी में हलंत लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि सबकी इत संज्ञा वहाँ पे हुई है, ठीक है साथियों। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इत संज्ञा जो है हुई है सबकी, लास्ट में देखिए सबके लास्ट में जो है हलंत लगा हुआ है। ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए। इस तरह इत संज्ञक वर्णों की संख्या 14 है, बिल्कुल सब में एक एक है तो 14 हो जाएगी। माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है। सूत्र क्रम 5 और 14 में जो है जो वो 2 बार आया है। आप देख सकते हैं। एक तो देखिए है वर्ण यहाँ पर आपका आया है, इसके अलावा 5वें में भी आपका है वर्ण बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए साथियों आपके देखिए है के अलावा एक और है जिसको 2 बार प्रयुक्त किया गया है, अणय को। अणय का भी 2 बार प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। वैसे माहेश्वर सूत्र बताते समय माहेश्वर सूत्रों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? प्रत्याहार का निर्माण करना। प्रत्याहार क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, संवर्त विवर्त वगैरह क्या होते हैं, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया साथियों। आपके जो उच्चारण स्थान वाले टॉपिक में सब कुछ आपको बताया है वर्णमाला के बारे में, तो वो वहाँ से आप देख सकते हो। अतः इन 14 माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो माहेश्वर सूत्र में बस इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मैंने बता दी हैं। मेन तो ये माहेश्वर सूत्र ही हैं जो आपको निश्चित तौर पे थोड़े से ध्यान में होने चाहिए। आपको करना कुछ एडिट यही है कि 10 का जो सूत्र है वो आपका ये बनेगा ज, ब, ग, अड़ और द और स, जब गढ़ 10, ठीक है। ये द यहाँ पे रह गया इसलिए इसको ऐड कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको इसका कोई इलाज है नहीं, वैसे इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। आप सुर लय ताल के साथ भी इसको याद कर सकते हैं, जैसे इसको अलग अलग पढ़ के भी याद कर सकते हैं। 10वां सूत्र आप जब गढ़ 10 भी बोल सकते हैं इसको सीधा, और 7वें सूत्र को एम गणा नाम नासिका च इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे याद करते हो, है ना। प्रत्येक व्यक्ति का अलग तरीका होता है, तो आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा। माहेश्वर सूत्र में बस इतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, इससे ज़्यादा जो है कुछ भी इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अपन अलंकार का टॉपिक बिल्कुल निश्चित तौर पे करवाने की आपको कोशिश करेंगे, और निश्चित तौर पे हमारा प्रयास रहेगा कि इसी महीने में आपको सारा मैटर जो है अवेलेबल करवा दिया जाए, सभी सब्जेक्ट्स का जो भी जो है वो नया ऐड हुआ है उसके बारे में, ठीक है साथियों। साइंस में अपना मैटर चल रहा है लगातार। आज भी 7 बजे वीडियो आ जाएगा, आपको मिलेगा वीडियो, उसमें आप अनुकूलन टॉपिक करेंगे तो उसको भी देखिएगा। बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया और उसमें से बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। अगर आता है तो निश्चित तौर पे वहीं से आएगा, क्योंकि बोर्ड्स की बुक से प्रश्न तैयार किए गए हैं, बोर्ड की बुक से आपका टॉपिक वो तैयार किया गया है, ठीक है साथियों। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ, अलंकार के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।